स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। अभी हम लोग हैं श्यामा हेल्थ केयर सेंटर, चूँकि ये अभी नया आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, यानी कि उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे डॉक्टर सिराजुल हक साहब, चूँकि एमडी है ये, और आज से इनकी शुरुआत हो रही है। हालाँकि इससे पहले ये मोतिहारी में थे और शायद कि मोतिहारी में ही शायद आप वहाँ हाँ, पोस्टेड थे। दिल्ली में पोस्टेड मोतिहारी में पोस्टेड अभी दिल्ली मोतिहारी में है। दिल्ली से है। तो अभी जिस तरीके से सिवान में या पूरे जगह पे देखा जाए तो खास करके पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें काफ़ी जो है कि देखा जाए तो या तो सरकार हो या फिर सिस्टम हो, लचर व्यवस्था अपना रही है। उसी का नतीजा है कि आम आदमी आज परेशान रहता है। आम आदमी सोचता है कि कहीं अच्छा डॉक्टर मिल जाए ताकि हम अपने जो हमारे अंदर जो परेशानियां हैं उसको दूर किया जा सके। इन्हीं सब लेकर के हम बात आज करेंगे डॉक्टर सिराज साहब से। सबसे पहले तो सर स्वागत है यस 24 न्यूज़ पे आपका। थैंक यू थैंक यू। सर ये मेरा पहला एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सिवान में मरीज़ बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ पे दिखाया तो जाता है, लेकिन उससे वो मरीज़ सही नहीं हो पाता है, मुतमईन नहीं हो पाता जी है। जी जी। इसमें गलती कहाँ हो जाती है, या फिर कहीं ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग प्रोफ़ेशनल जाने के चक्कर में जो एक अपना जो ईमानदारी होनी चाहिए अपने प्रोफ़ेशन से, वो नहीं बरत पा रहे हैं। इसमें क्या कुछ सच्चाई है सर, ज़रा बताइए? इसमें सच्चाई देखिए, थोड़ा सा पेशेंट और डॉक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना। पेशेंट क्या चाह रहा है, थोड़ा सा हायर सेंटर जाना चाहता है कि लोकल में अपना इलाज करा रहा है। ठीक है ना। बहुत सारे पेशेंट हैं कि जो लोकल में इलाज करा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो बाहर जाना चाहते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, एम्स जाएंगे या पटना जाएंगे, पीएमसीएच जाएंगे, या किसी मतलब सुपर स्पेशलिटी को हम दिखाना चाहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से थोड़ा सा परेशानी तो बढ़ेगा। सर आप दिल्ली में भी रहे हैं और जी उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगभग आपकी जो है कि काफ़ी 3-4 सर। जगह पे मतलब हमारे यहाँ से तो खासकर बिहार से तो 99% बिहार से ही वहाँ पेशेंट होते हैं एम्स में। और इतने मतलब मजबूरी से इतना धक्का मुक्की से जाते हैं और इतना परेशान होते हैं वहाँ जाकर। ठीक है ना। तो ये सारे देखते हुए जब हमने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद से हिंदू राव से लिया, स्वामी दयानंद में रहा सीनियर रेसिडेंट, मतलब मैंने 2-3 अस्पताल में काम किया। तो ये सारा मैंने देखा कि वहाँ पे इतने पेशेंट परेशान हैं और सारे बिहार से लगभग हैं। और खासकर गोपालगंज सिवान से तो इतने ज़्यादा पेशेंट जा रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं। मेरे कितने पेशेंट हमसे दिखाने वहाँ पहुँचते थे वहाँ पे। और हम लोग बोलते थे, वो सारे पेशेंट भी बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप यहाँ जो सेवा दे रहे हैं आप आइए, हमारे यहाँ आइए। ठीक है ना। हम लोग को जाना आना बचेगा कम से कम। हमारे कम से कम 300 400 500 इवन छपरा से, पटना से बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले थे जो जाते थे मुझसे दिखाने वहाँ पे। तो ये सारे सोचते हुए हुआ कि चलिए एक एक्सपीरियंस हो ही गया हर जगह से। ठीक है ना। और चल के बैठा जाए कि एक सेंटर जगह रहेगा सीवान, और सारे पेशेंटों को जितने परेशानियां है उसको दूर करेंगे, बैठ के सेवा अ, देंगे वहाँ पे। अच्छा सर, इसमें एक ख़ास सवाल ये जुड़ता है कि जैसे आपने बताया कि सिवान, छपरा, गोपालगंज से ज़्यादातर पेशेंट आते हैं। यहाँ तक कि आपने बताया कि 90% बिहार से पेशेंट आते हैं। बिल्कुल। चूँकि आप लोग एक मतलब मार्किंग किए होंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट किस चीज़ का जाता है? पेट से रिलेटेड हो, ऑर्थो से रिलेटेड हो, आँख से रिलेटेड हो, इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित पेशेंट कौन से जाते हैं सर वहाँ पे? देखिए, जहाँ तक बात है सबसे ज़्यादा पेशेंट तो उसमें होते ये हैं कि जो बड़े पेशेंट जैसे कार्डियक पेशेंट होते हैं, जी। किडनी वाले पेशेंट होते हैं, पेट के कुछ लीवर के समस्या वाले पेशेंट होते हैं, लीवर अपसिस वाले पेशेंट होते हैं, ये सारे पेशेंट प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ जाके दिखाएं, थोड़ा जांच की सुविधा हो जाए, बड़े डॉक्टर से कंसर्न कर लें। तो ये सारे मोस्टली बड़े मतलब बीमारी वाले पेशेंट वहाँ यहाँ से रेफर भी कुछ होते हैं, और कुछ ऐसे दिखाने रूटीन चेकअप के लिए कि हमें दिल की कोई बीमारी है कि नहीं है, जी। किडनी की कोई बीमारी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे शुगर वुगर वाले जितने पेशेंट होते हैं ना, तो उनमें चांसेस मोस्टली होता है कि उनके थोड़ा सा रीनल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाए, रेटिनोपैथी हो जाए। तो ये सारे लोग अपने स्क्रीनिंग कराने वहाँ हमसे जाके मिलते थे। और स्पेशली बोलते थे, डॉक्टर साहब हमें मतलब आप तसल्ली दीजिए कि हम बिल्कुल सब चीज़ ठीक चल रहा है, और आप हमारे यहाँ आइए, हम लोग इतना दूर जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ आप आके बैठिए बैठिए, वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे, हमारा सारा मैटर सॉल्व कीजिए बिल्कुल, आप। बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस हिसाब से फिर हमें यहाँ आना पड़ा। अच्छा सर, एक चीज़ और है सवाल कि जैसे कि अभी आप चूँकि एक अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से और चूँकि आप तो अपने गाँव में बैठ गए, घर में जी बैठ गए, जी जी सिवान में बैठ गए। जी जी। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, या जो जनरल बीमारियाँ हो रही हैं, अब बहुत पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? हमारे खान-पान है, या हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है, या हम लोग कुछ को मतलब अपने जो ज़िंदगी में जो जीवन शैली होती है उसको नहीं बदल पा रहे हैं? इसका ये स्पेशली सर यस जी जी 24 जी न्यूज़ जी के लिए कुछ जी जी कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है ना, मिक्सअप होता है। ठीक है ना। जी, जी।
मतलब ये स्टार्टिंग खान पान से होता है, फिर जाके लिविंग स्टाइल पे ये डिपेंड होता है कि आप कैसे खाना पीना ले रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे जो वेस्टर्न तरीका हम लोग अपना रहे हैं ना खाने पीने के, जी, जी। बाहरी चीजें जो ले रहे हैं, बर्गर पिज्जा ये सारे चावल, इरेशनल थोड़ा सा फूड हम लोग मतलब प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। कभी फास्टिंग में रह गए एक दिन, कभी क्या है कि 2 बार 4 बार 10 बार खा लिए, ठीक है ना। हुँ, तो ये थोड़ा इरेशनल डाइट जो मिल रहा है ना, इस पे तो पूरा डिपेंड है, शुगर होना, बीपी होना, ठीक है। दूसरा डिपेंड है लिविंग स्टाइल कि कैसे हम रह रहे हैं, कैसे हम अपना एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना मतलब कैलोरी लिए, कितना कैलोरी हमें मतलब उसको एक्सपेंड लेना करना चाहिए। चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पता चल पा रहा है। तो डाइट से लेके लिविंग स्टाइल तक सारी चीज़ें डिपेंड होता है, ठीक है ना। उसके बाद से कुछ लोग नशा वगैरह भी प्रेफर बिल्कुल। करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिपेंड होता है, बीपी शुगर होना, किडनी खराब होने का ये कारण हो जाता है कि किन्हीं को बीपी 10 सालों से जो अनकंट्रोल चल रहा है, हुँ, हुँ। शुगर है जो उनको पता ही नहीं है कि मेरा शुगर कितना चल रहा है, मैं कौन सा दवाई खा रहा हूँ, प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं कि थोड़ा सा किडनी खराब हुआ तो मुझे कौन सी दवाई प्रेफर करना चाहिए, या बीपी मुझे कितना मेंटेन करके रखना चाहिए, मुझे कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट उसमें क्या लेना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें क्या होता है कि धीरे धीरे कम्प्लेक्स हो जाता है और ये सारी बीमारियों की जड़ बना देता है। जैसे एक बीपी की बात आपने कहा तो एक हम्म, बहुत सारे लोग मतलब जो मरीज़ होते हैं, उनके ज़हन में ये बात आती है कि बीपी अगर एक बार हमको हो गया, दवा चलना शुरू हो गया, तो जो दवा वो चलाते हैं, तो वो दवा कंटिन्यू उनको करना पड़ता है कि बीच में उसको बदलने की ज़रूरत नहीं, भी पड़ती इसमें है। क्या होता है ना कि देखिए बीपी की दवाई जैसे इनिशियल में कोई फिजिशियन अगर आपको प्रेफर करता है तो वो अपना एक इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल बीपी की दवाई क्या है कि हम ऐसे प्रेफर नहीं कर सकते। अगर कोई पेशेंट आता है कि बीपी अब मेरा इतना बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उसको सबसे ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टिगेट करना है कि कहाँ से दिक्कत आ रहा है। ओके। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में क्या है कि लिविंग स्टाइल ऐसा है कि एनजाइटी होता है, तो एंजाइटी से मोस्टली बीपी यहाँ पे रहता है। दूसरा बीमारियाँ खान पान से थोड़ा बहुत, अगर कोई किडनी खराब है तो उससे भी बीपी बढ़ जाता है। तो किडनी वाले बीमारी में बीपी की दवाई बिल्कुल अलग है, दिल वाले बीमारी में बिल्कुल अलग है, ओल्ड एज है उसमें बिल्कुल अलग है, प्रेगनेंसी है, बहुत सारे प्रेगनेंसी में बीपी कॉम्प्लिकेशन होते रहता है, जो ठीक है स्टेज ना। की वजह से हो तो सकता हाँ है। बिल्कुल, तो उसमें बीपी की दवाइयाँ बिल्कुल अलग है, सब बीमारियों में बीपी की दवाई अलग है। ऐसा नहीं कि आपको एक लिख दिया, हो सकता है कि आप अभी हेल्दी हैं, किडनी स्टेटस ठीक है, दिल का स्टेटस बिल्कुल ठीक है, और आप क्या है कि 2 महीना 4 महीना 10 महीना, कोई भी पेशेंट 10 महीना बाद या 2 साल बाद हो सकता है कि उसको शुगर हुआ, रीनल डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया, तो उसमें उसको चेंज करना है। नहीं चेंज करेंगे तो किडनी और तेजी से, कुछ ऐसे ग्रुप के ड्रग्स हैं जो किडनी और तेजी से खराब होगा, बीपी वाले कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं। तो प्रेफर तो आपको देख के इन्वेस्टिगेट करके, और प्रेफर हम करते हैं कि किस किस रिलेशन से बीमारी हो रहा है, दिल से हो रहा है, किडनी से हो रहा है, एंजाइटी से हो रहा है, तो वैसे प्रेफर करते हैं तो जैसे प्रेगनेंसी। सीवान के लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपकी नई शुरुआत हो रही बिल्कुल है। हमारे यहाँ आए, हम सेवा देने के लिए आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आए हैं, चारों तरफ से दिल्ली ही दिल्ली में आए हुए हैं, ठीक है ना। इवन मैंने ऑस्ट्रिया से भी मैंने अपना वो फेलोशिप किया हुआ है, ठीक है ना। जी। आए दिखाएं और हमसे सेवा लें, ठीक है ना, और हम उनको ठीक करें, ठीक है ना। बिल्कुल ये थे डॉक्टर मोहम्मद सिराज होया साहब जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन और शानदार अंदाज में जो अपने एक लाइफ स्टाइल के बारे में भी बता दिया इन्होंने। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें, अच्छा सर एक चीज़ और मेरे जहन से उतर उतर गया। बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मैं अगर स्वस्थ हूँ हेल्दी हूँ तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के हिसाब से हम लोगों को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? क्या बीमार पड़ने के नहीं वक्त ही नहीं जाना नहीं चाहिए कि नहीं, पहले भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए केवल ये इंडिया में मतलब एशिया में ही थोड़ा सा थीम है। मैं यूरोप वगैरह गया हूँ, वहाँ जी देखा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि एनुअल चेकअप आपको जी जी। कराना ही कराना है। ये किस स्टेज पे करा ये सकते क्या हैं? है कि किसी भी स्टेज पे एनुअल चेकअप एक बार होता ही हो, चाहे आप बच्चे हैं, यंग है, बूढ़े हैं, जवान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी आपको एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराना ही कराना है कि आपका किडनी का स्टेटस क्या है, आपका चेस्ट का स्टेटस क्या है, दिल का स्टेटस क्या है। जी जी। तो खासकर इंडिया में मोस्टली अब जागरूक लोग हो रहे हैं, और खासकर 40-50 साल के बाद से तो एक बार 6 महीना साल भर में एक बार इन्वेस्टिगेट होना ही चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। इसमें क्या है कि बिल्कुल कोताही नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सारे लोग क्या है कि अपने घर बनाने पे, गाड़ी पे, शर्ट पैंट पे, ठीक है, घड़ी पे, अपने लिविंग स्टाइल पे इतना खर्चा करते हैं, और जिस मतलब लाइफ स्टाइल पे सेहत नहीं। चाहिए अपने लाइफ, मतलब एक भी वो खर्चा करना नहीं चाहते। तो उनको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, उनको देखना चाहिए। इवन यूरोप में मैंने देखा कि सारे आदमियों को वहाँ पता होता था, मतलब इवन सारे पब्लिक को पता होता था कि मेरा बीपी कितना है, मेरा शुगर कितना चल रहा है, मेरा कौन सी बीमारी किस सन में हुआ था, मैं कौन से वैक्सीनेट हुआ था, इस सन में हुआ था।
मुझे ये बीमारी इस सन में, टीबी इस सन में हुआ था, वो सबको पता होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे लोगों को बिल्कुल स्टेटस, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, वो लोग भी अपना एक हेल्थ कार्ड रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमें क्या है, कब इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। दिल्ली में हम रहते थे तो सारे लोग यहाँ से एनुअल चेकअप कराने जाते थे कि डॉक्टर साहब आप मुझे थोड़ा सा फुल बॉडी चेकअप करा दीजिए, ऐसा ऐसा है मुझे। तो हम पूछते थे उनसे कि कोई बीमारी है, नहीं हम ऐसे आए हैं तो वो चेक फैसिलिटी कराने। यहाँ रहेगी ना सर? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं, हम लोग फैसिलिटी यहाँ दे रहे हैं, पूरा एनुअल चेकअप के लिए भी फैसिलिटी देंगे, और जो लोग स्क्रीनिंग कराने चाहते हैं वो लोग भी बिल्कुल हम करेंगे, ना का बिल्कुल, सामान ही नहीं है। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सर से जानकारी ले लिया होगा, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हर आदमी को अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में कम से कम इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि उसके साथ क्या घटनाएँ हो रही हैं। चूँकि बीमारी कह के नहीं आती है, और बीमारी जब अंदर ज़्यादा हो जाता है तभी लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को देख कर के बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली होगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर भी दे देंगे, और उम्मीद है कि सर से आप लोग कॉन्टैक्ट भी करते रहेंगे। बने बिल्कुल रहिए हमारे बिल्कुल। साथ। मैं मोहम्मद फिरोज़ के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज़ सिवान।